सब कुछ एमएससी की मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 69वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं अवीनु मेलकेनु के बारे में। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये इब्रानी शब्द है जिसका मतलब है हे हमारे पिता। हम सब जानते हैं कि बाइबल में जो प्रभु की प्रार्थना है वो बहुत प्रचलित है और हम सब लोग कई बार उसे यूं ही दोहराते आए हैं संडे स्कूल में, और बचपन से ही हमें ये प्रार्थना स्कूलों में, हमारे संडे स्कूल्स में सिखाई जाती है और घरों में भी हम इस प्रार्थना को प्रभु की प्रार्थना कर कर कई बार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम कई बार फ्लो में ये प्रार्थना कर तो जाते हैं, लेकिन उसका जो ट्रू एसेंस है उसे हम भूल जाते हैं। इसलिए आज हम इब्रानी पर्सपेक्टिव से या हिब्रू पर्सपेक्टिव से इस प्रार्थना की गहराई को समझेंगे, क्योंकि इस प्रार्थना को जब ये हम कहते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत अनंत काल को इसमें जोड़ देती है। इस प्रार्थना के एक एक शब्द में बहुत गहराई है। जैसे हर सुबह ये कॉफ़ी हमें तरोताज़ा कर देती है या चाय हमें तरोताज़ा कर देती है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी तभी स्थिर होती है जब हमारी शुरुआत हे हमारे पिता से हो। तो आइए हम उसके गहरे रहस्यों को समझेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि इब्रानी और यहूदी लोग इसे किस तरह से बोलते थे और उसके पीछे का तात्पर्य क्या था। सबसे पहला जो वचन है वो है मत्ती 6:9, जिसमें लिखा है हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह के द्वारा की गई ये प्रार्थना, सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो जरूरतों से नहीं परंतु संबंध से स्थापित की गई है ना। वो सर्वशक्तिमान न्यायी भी बुला सकते थे, वो हे स्वर्ग में विराजने वाले राजा भी प्रार्थना में कह सकते थे परमेश्वर को, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने एक रिश्ता कायम करा और वो हमें भी सिखलाया और उन्होंने कहा हे हमारे पिता। यीशु मसीह जो है परंपराओं से बंद कर नहीं रहे हैं कभी भी, वो परंपराओं से हट कर आए हैं। यहूदी परंपरा में क्या होता था, अवीनु का मतलब होता था पिता, और पिता कहकर ही पुकारा जाता था, परंतु यीशु मसीह से और गहरा बना देते हैं और वो हमें क्या सिखाते हैं, मेरा पिता नहीं हमारे पिता। मेरे प्रियो, प्रार्थना जो है वो मांग से नहीं अपनेपन से शुरू होती है। इसलिए जब कभी भी हम प्रार्थना में परमेश्वर से बात करते हैं तो उन्हें पिता कह के संबोधित करने से परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। हम परमेश्वर तक पहुंचने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, हमें यह समझना होता है कि हम परमेश्वर के पास हैं, ऑलरेडी हैं, हम उसकी गोद में हैं। और जब कभी भी हमें उससे बात करनी होती है, जस्ट ऊपर उठाकर हमें बोलना होता है हे पापा, और वो हमारी